स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर अभी रिसेंटली मद्रास बार एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करा गया है कि जो भी हमारे नए अपने कानून क्रिमिनल लॉ के लाए गए हैं, हमारा एविडेंस एक्ट हो सकता है, हमारा सीआरपीसी है और अपना आईपीसी है, नया अपने कानून लेके आए हुए हैं ना, अपना नया सीआरपीसी, नया एविडेंस और नया सीआरपीसी। तो यहाँ पर मद्रास बार एसोसिएशन ने ऑब्जेक्शन रेज करा है कि भाई जो ये नए कानून आए हैं इनका नाम जो चेंज करा है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, तो जो ये नाम है ना, ये हिंदी में नाम यहाँ पे सरकार लेकर आई है नए कानून का। आपको पता होगा ना 11 अगस्त को यहाँ पर ऑनरेबल जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा जो है अपने नए कानून का बिल एक तरह से फर्स्ट रीडिंग के लिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया था। अब ये स्टैंडिंग कमेटी के लिए के पास में ये बिल को भेज दिया गया है कि अब स्टैंडिंग कमेटी आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप इस बिल के अंदर छानबीन करो कि कोई चेंजेस आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्क्रूटिनाइज करो। अब ये स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेज दिया गया है और मानसून के लास्ट डे ऑफ सेशन के अंदर। तो अभी इसके अंदर जो है मद्रास बार एसोसिएशन ने बोला कि भाई जो ये नाम है ना बिल्स के, आईपीसी को हटा के जो ये नाम रखा गया हिंदी के अंदर, सीआरपीसी का नाम हटा के जो ये नाम रखा गया हिंदी के अंदर, एविडेंस एक्ट का जो ये नाम रखा गया हिंदी के अंदर, ये हिंदी के अंदर नाम नहीं होना चाहिए कानूनों का। तो अगर कोई भी सरकार ये हिंदी में नाम लेकर आ रही है तो हमारा तो तमिलनाडु के अंदर हम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बार एसोसिएशन है, तो इस केस में जो ये कानून का नाम हिंदी में लेकर आई है, हम इस पर्टिकुलर कानून के नामों के ऊपर जो ये हिंदी में नाम रखे गए हैं इसका ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि कानून के अंदर जो ये लीगल हमारे जो ये कानून है इनका नाम जो है हिंदी में नहीं होना चाहिए। जैसे आईपीसी का नाम रखा है भारतीय न्याय संहिता बिल, जैसे सीआरपीसी का नाम रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, एविडेंस एक्ट का नाम रखा है भारतीय साक्ष्य संहिता बिल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। तो आप लोगों ने अगर मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करा हुआ है तो आप लोगों को मेरी एप्लीकेशन के ऊपर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सारे 14 सालों के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एग्जाम्स के पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, आंसर कीज देखने को मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन के अंदर बूस्ट अप होने के लिए ये बहुत जरूरी मटेरियल है जो आपको इजीली कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता है। तो ये 30% डिस्काउंट के लिए केवल 215 रुपए के अंदर मैंने आपको 14 सालों के अपने सारे के सारे पीवाईक्यूज और विद आंसर कीज, ऑफिशियल है पेपर सारे और ऑफिशियल आंसर कीज है, आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ये बेनिफिट को अपना फायदा जरूर उठाइए। एंड साथ ही में जो लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं और यंग एडवोकेट्स हैं जो अपना प्रैक्टिस के लिए आना चाहते हैं, तो उनके पास में ये 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट का पूरा कंप्लीट पैकेज, अपना सिविल आपका कोई भी ड्राफ्टिंग हो, क्रिमिनल कोई भी ड्राफ्टिंग हो, एग्रीमेंट कोई भी ड्राफ्टिंग हो, रिट पिटीशन कोई भी ड्राफ्टिंग हो, एसएलपी कोई भी ड्राफ्टिंग हो, हिंदी के अगर ड्राफ्ट चाहिए, इंग्लिश में तो सारे के सारे अवेलेबल हैं, हिंदी के अंदर भी सारे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको चाहिए तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है। 30% डिस्काउंट के अंदर आप ये सारे के सारे लीगल ड्राफ्ट अपना अवेल कर सकते हो। बस याद रखना स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। और अब जो लोग जुडिशरी की अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिनको लगता है यार मेरा ना एविडेंस एक्ट बहुत ज्यादा वीक है और तो मेरे को कोई बैच मिल जाए अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जिसमें मेरे को कंप्लीट मेरे को सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगी, अब जो नए चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में मेरे को बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिल जाए, मेरे टेस्ट भी लिया करे, मेंस के भी टेस्ट हो, मेंस के अंदर मेरे को नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाए, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाए, कंप्लीट थिंग मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। 30% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, लिमिटेड टाइम पीरियड का है। तो जितने भी लोगों को लगता है मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, तो आप ये ऑफर का अवेल कर सकते हैं। साथ ही में फ्री लीगल जीके की क्लासेस दोबारा शुरू हो रही हैं। YouTube के अंदर आपको फ्री लीगल जीके की क्लासेस देखने को मिलेंगी और उसका कंप्लीट पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है मेरी एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी मटेरियल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड होंगी। तो सारा बेनिफिट मिलेगा। जो भी नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले मेरी एप्लीकेशन आपको नोटिफाई करती है कि ये जॉब की अपडेट है, ये एग्जाम की नोटिफिकेशन है, इसके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। तो ये आपको पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी कंप्लीट एप्लीकेशन ऐसी नहीं मिलेगी। तो आप लोग डाउनलोड करके ये सारी चीजों का फायदा उठा सकते हो। तो ये हिंदी में नाम नहीं रखा गया है अकॉर्डिंग टू द बार एसोसिएशन। हिंदी का जो ये नाम है हमारे हिंदी के अंदर ऐसे कानून के नाम संविधान में रखने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इंग्लिश में अगर नाम रखते तो एक तरह से हम एक्सेप्टेबल कर लेते। तो ये बार एसोसिएशन जो है हमारी मद्रास बार एसोसिएशन, इन्होंने इस बात को अपना बोला है कि भाई ये गलत बात है। ये एक तरह की डाइवर्सिफाइड लिंग्विस्टिक लैंडस्केप एक व्यू है जो इंडिया के अंदर लाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। अब यहाँ पे जो है लैंग्वेज का कोई भी तरह सा बिलीफ यहाँ पे क्रिएट करा जा रहा है जो कि गलत है। ये मद्रास बार एसोसिएशन अपनी बात को पेश करते हुए रखा है
जो बिल इंट्रोड्यूस करे गए थे अपने नए वाले। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बात बोली है कि मद्रास बार एसोसिएशन ने बोला है कि भाई ये पहली बार ये जो है हमने पहली बार कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा है, इससे पहले भी हमने इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर ऐसी कोई भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं ना, उस इश्यूज को अपना रोका जाए, इस चीज के लिए हमने पहले भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन रेज करे हैं। और यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है ना ऐसे बहुत सारे अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं और अदर ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर आप हिंदी को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो ऐसे अदर हमारे इंडिया के अंदर अदर बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, भाई उसको भी इतनी इंपॉर्टेंस दो। तो अगर आप हिंदी के अंदर कानून लेके आ रहे हो, मेजर लॉज जो पूरे देश में लागू होगा और वो हिंदी लैंग्वेज में होगा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई आपको ऐसा नाम चूज करना चाहिए जो अदर रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी आया जाए। और ये इंश्योर करते हुए कि ये जो हमारा हिंदी के अंदर जो ये कानून आ रहा है, और कोई हमारे इंडिया के अंदर भाई भाषा हिंदी जानता है, कोई भाषा हिंदी नहीं जानता है, तो इसीलिए ऐसा नाम रखा जाए जो इजीली लीगल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से इजीली एक्सेसिबल हो सारे के सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए। ये हमारा यहाँ पे इन्होंने पॉइंट रेज करा है। और ये जो ऑब्जेक्शन रेज करा है बार एसोसिएशन ने, कि इन्होंने बोला है कि भाई हम इसके ऊपर ये डिबेटेबल कंसेप्ट है कि हिंदी के नाम यूज करना लीगल लैंग्वेज के अंदर, और इसको फिर बाद में हम इंग्लिश के अंदर अगर ट्रांसलेट करके लिखे तो वो नाम अगर ये लेके आते तो वो नाम हम एक्सेप्टेबल कर सकते थे। तो एक रेजोल्यूशन पास करा गया है मद्रास बार एसोसिएशन के अंदर यूनानिमसली इस बात के रिगार्डिंग कि भाई यहां पर नाम जो रखा गया है कानून के ऊपर उसके अंदर चेंज आना चाहिए, उसके अंदर चेंज लाना चाहिए। और हिंदी के अंदर जो नाम यूज करा गया है इसको चेंज करके अदर लैंग्वेज के अंदर यहां पे लाया जाना चाहिए। तो ये 23 अगस्त 2023 को यहां पे रेजोल्यूशन पास हुआ है। और कि आईपीसी का भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस का भारतीय साक्ष्य बिल 2023, इनका नाम हिंदी में नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसा रेजोल्यूशन उन्होंने पास करा है। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग मद्रास बार एसोसिएशन का जो ये ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज करा है, रेजोल्यूशन जो पास करा है, इसको आप एक्सेप्टेबल मानते हो या नहीं मानते हो? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करके लोगों के अदर पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता लग सके, ये भी हम जरूर जान पाएंगे अगर आप लोग वीडियो शेयर टाइम टू टाइम करते रहोगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।